मार कर दीजिए उनको। ऑक्टोपस जो है एक प्रकार का कैसा जीव होता है? मृदु कवची होता है, मृदु कवची होता है। और यह किस संघ के अंतर्गत आता है? मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। आगे आपको बताना, घटपर्णी के भागों में से कौन सा घट में जो है रूपांतरित होता है? यानी घटपर्णी का जो भाग होता है उसमें से कौन सा भाग जो है वो घट में रूपांतरित होता है? वो पत्ता होता है। ठीक है, पत्ता होता है। आगे आपको बताना है, लार किसके पाचन में सहयोगी होता है? स्टार्च या मंड, किसी को, ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहयोगी होता है। आगे बताना है, एंजाइम जो है लाइपेज कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय, बिल्कुल सही आंसर है, अग्नाशय। लाइपेज जो है कहां स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, नहीं होगा आगे आ जाइए ना, बहुत स्पेस है, आ जाइए। आगे बताइएगा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। सही है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है उसको क्या बोलते हैं? यानी कपड़ा साफ, नहीं, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है वो कौन सा डिटर्जेंट है? ठीक है, सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट बोलते हैं उसको। आगे बताना है, जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? जेली बनाने हेतु जो है सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद, बिल्कुल सही आंसर है, अमरूद हो जाएगा। आगे आपको बताना है, ऑटोमोबाइल इंजनों में जो है प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन बेसिस है, पर फिर भी आंसर उसका एक ही होता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल का। और एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र बताना है आप लोगों को। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है ये बताना है। C2H6O2। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6O2 हो जाएगा। आगे बताना, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए डीजल का उपयोग करते हैं? जो भारी वाहन जो होता है उसमें डीजल का, जैसे ट्रेन को लेके चलिए, ट्रेन पेट्रोल से भी तो चल सकती थी ना, लेकिन डीजल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, या जैसे, हाँ, बिल्कुल सही है, जैसे ट्रक का ही देख लीजिए, भारी वाहन यानी लोड चलता है तो ट्रक देखिए पेट्रोल से नहीं चलता है ना, ठीक है, डीजल का ही प्रयोग करके चलाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, दोनों उपयोग इसका है। यानी एक तो डीजल का जो है पेट्रोलियम के अपेक्षा ज्यादा, ठीक है, क्षमता होता है, और दूसरा की आर्थिक बचत, यानी कि मतलब पेट्रोल के कंपेयर में या अदर ईंधन के कंपेयर में जो है सस्ता होता है। आगे आपको बताना है, गैसोहॉल जो है किसका किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल जो है किसका किसका मिश्रण है? यह जो है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? एथिलीन अल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण होता है। आगे आपको बताना है, किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? सभी गैसों में से जो है अधिकतम ईंधन मान की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो है अधिकतम मान होता है। आगे बताना है, डायनामाइट के निर्माण हेतु प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जिसे ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं। आगे बताना, आरडीएक्स का अन्य नाम? T4 भी बोलते हैं, और इटली में T4 बोलते हैं, और अन्य नाम साइक्लोनाइट के। ठीक है, आगे बताना आपको CFL का फुल फॉर्म? CFL बोल रहे हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। CFL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, एंजाइम जो है मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। सही है। आगे आपको बताना है, किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? कोई नाभिकीय संयंत्र है जिसका सबसे अधिक जो है क्षमता अधिक है? कुडनकुलम है। कुडनकुलम जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सही है। आगे बताना, पोखरण 2 का परीक्षण कब हुआ था? ठीक है, 11 मई 1998 को हुआ था। सही है। आगे बताना है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होता है? उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होता है। यानी प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। सही है। आगे आपको बताना है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाएगा। पिघलेगा तो आयतन क्या होगा? घट जाएगा। सही। आगे बताना, कॉस्मिक किरणें जो है वह कैसा किरण होता है? आवेशित। बिल्कुल सही है, कॉस्मिक किरण जो है आवेशित किरण होता है। आगे बताना, रिमोट में कौन सा विद्युत चुंबक विकिरण होते हैं? रिमोट अवरक्त, बिल्कुल सही, अवरक्त विकिरण होता है। ठीक है, रिमोट में कौन सा विद्युत चुंबक विकिरण होता है? तो अवरक्त विकिरण होता है। आगे आपको बताना है, निकेल कैडमियम यानी NiCd बैटरी प्रयोग जो है
किस किस में किया जाता है? निकेल और कैडमियम का प्रयोग जो है किस किस के बैटरी के रूप में करते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेटर में कौन सा बैटरी का प्रयोग करते हैं, आप तक तो कैलकुलेटर में तो वो निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर की बात करते हैं उसमें भी इसी बैटरी का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो भी कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सभी में जो है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग करते हैं। आगे बता, जलते हुए विद्युत बल्ब का तंतु का तापमान कितना होता है समांतर? जलते हुए ऐसे जानते हैं बल्ब के फिलामेंट का कितना होता है? 3400 समथिंग यानी 3500 डिग्री सेल्सियस देता है। लेकिन जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो है समांतर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। आगे बताए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता तो अभी बताया जस्ट, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, सही है। आगे बताना है इष्ट एक प्रकार का क्या है? कवक है यानी फफूंद है, ठीक है। आगे आपको बताना है क्रेब्स चक्र की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? हैंस क्रेब्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। क्रेब्स चक्र का खोज जो है हैंस क्रेब्स के द्वारा जो है 1937 में किया गया था। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? 65 से 70% पानी है, ठीक है। आगे बताना है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को जो है डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति रेक्टिफायर है, सही है। आगे बताना है आपको हैलोजन लैंप का तंतु किसका मिश्र धातु होता है? हैलोजन लैंप का जो है तंतु किसका मिश्र धातु होता है? टंगस्टन प्लस सोडियम, टंगस्टन के साथ साथ सोडियम होता है, ठीक है। ऐसे अगर टंगस्टन, जैसे हम जान रहे बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। लेकिन आपसे पूछे अभी हैलोजन लैंप का जो है तंतु किसका मिश्र धातु होता है? तो टंगस्टन प्लस का सोडियम हो जाएगा। फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, विद्युत का जो है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे आपको बताना है आवर्त सारणी में समूह की संख्या, ठीक, आवर्त, हाँ, और 18 सही है। आगे आपको बताना है आवर्त सारणी के समूह 18 में कुल कितने तत्व हैं? 7 हो गया है, तत्व और ये लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़ा है हो गया सर 18 में 18 में अक्रिय गैस 8 होगा। अक्रिय गैस कितना है टोटल? अक्रिय गैस 6 है, तो पहले 6 था, एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़े 7 ही होगा ना, 8 कैसे होगा? 6 अक्रिय गैस है और एक जोड़ेंगे 198। आपके अकॉर्डिंग 2 बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। एक बड़ा पहले 6 था, 7 हुआ। पहले 6 का तो 7 ही होगा। जो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ठीक है। आगे बताना किस रंग जो है का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? हाँ, तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे लंबा होता है। और आपको बताना है कितना होता है इसका मान? तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान वैल्यू कितना होता है? 7.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर होता है, ठीक है। 7.5 into 10 to the हाँ, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, मीटर। चेचक की टीका खोज किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर कब किए थे? 1796 में किए थे। आगे आपको बताना है सोलर सेल में उपयुक्त तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है, सही है। आगे बताना है बात करने के क्रम में जो फुसफुसाहट होती है उसकी डेसिबल कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल। बात करने फुसफुसाहट की, जैसे कि आवाज मुंह से नहीं निकलता है उसका 15 से 20 डेसिबल होता है। और साधारण बातचीत करते हैं वो 30 से 60 डेसिबल होता है साधारण बातचीत का, ठीक है। आगे बताना, और गुस्से में यदि बातचीत करते हैं तो 70 से 80 डेसिबल हो जाता है, ठीक है। वही गुस्से में बात करने का मतलब क्या? चिल्लाना ही ना हुआ, ठीक है। आगे बताना है आपको घरेलू विद्युत तार का जो है स्थापन मूलतः किस क्रम में करते हैं? समानांतर क्रम में करते हैं। जान लीजिए जहां पे 50% का चांस बनता है वहां आंसर गलती होने का भी चांस 100% हो जाता है, ठीक है। समानांतर क्रम सही आंसर होगा। आगे आपको बताना है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन की एसिटिलीन? एथिलीन, ठीक है। एथिलीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फलों को पकाने के लिए। और कृत्रिम रूप से यदि तब जाके एसिटिलीन होता है, ठीक है। आगे आपको बताना मेटॉक्स परीक्षण जो है किस रोग से संबंधित है? मेंटॉक्स परीक्षण जो है किस रोग से संबंधित है? क्षय रोग, बिल्कुल सही है। क्षय रोग टीबी से संबंधित है। आगे आपको बताना है आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
हैनिंग के द्वारा किया गया था, और हैनिंग जो ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। आगे बताना रेडियो तरंगों का विक्षेपण के लिए जो है किस मंडल में विक्षेपण होता है, आयन मंडल होता है, सही है। आगे बताना है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है यह हैदराबाद में स्थित है। आगे बताना शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पड़ता है, शाह इंस्टीट्यूट, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, सही है। आगे आपको बताना है उनैन जो है ये कैसा पादप होता है, उनैन का नाम तो सभी लोग सुने हैं ना, उनैन किससे प्राप्त करते हैं, सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं, तो ये कैसा पादप के उदाहरण है, आवर्तबीजी पादप का उदाहरण है, ठीक है। आगे बताना है रेल की गति जो होती है वो कैसी गति होती है, रेल की गति नहीं, रेल की गति कैसी होती है, रूपांतरित गति होती है। आगे आपको बताना है अब केंद्रीय बल जो है यह आभासी बल है या फिर आभासी नहीं है, ये बताना। आभासी बल है, आभासी। अब केंद्रीय और उपकेंद्रीय दोनों होता है ना, तो अब केंद्रीय जो है वो आभासी बल का उदाहरण होता है। आगे बताना है दूध का मिठास किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है, सही है। आगे बताना है 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशी है, सही है। आगे बताना सेब के फल का लाल होने का कारण एंथोसायनिन होता है, सही है। आगे बताना है आपको किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, यानी कि देखिए किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लौह जो शरीर में लौह तत्व होता है जो उसको अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सही है। आगे बताना किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, विटामिन D2 और कैल्सीफेरॉल की यदि हम बात करते हैं, विटामिन डी ना, कैल्सीफेरॉल, सीधे कैल्सीफेरॉल बोल रहे हैं, डी। आगे बताना है आपको पपीता का वानस्पतिक नाम, कैरिका पापाया। आगे बताना सोडा वाटर का पीएच मान जो है लगभग कितना होता है, सोडा वाटर 3 से 4 के बीच होता है सोडा वाटर का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, 10.5, सही है। आगे बताना गैलियम का गलनांक कितना होता है, हाँ गैलियम का गलनांक कितना होता है, 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, 29.8 डिग्री सेल्सियस। आगे बताना नाइक्रोम जो है किसका मिश्रण होता है, निकेल क्रोमियम का मिश्रण होता है, नाइक्रोम, सही है। आगे बताना धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच कौन सा होता है, क्रूक्स कांच होता है। दहन कैसी अभिक्रिया है, भौतिक या फिर रासायनिक में बताना है, दहन जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है, सही है। आगे आपको बताना है वैकेलाइट के निर्माण में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, वैकेलाइट के निर्माण में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। आगे बताना कांच का हरा रंग का कारण क्रोमियम ऑक्साइड ना, कांच का जो है हरा रंग का कारण क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। आगे बताना है आपको क्या केरोसिन तेल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है या नहीं रहता है, केरोसिन तेल में जो है ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन एक तरह, ठीक है। आगे बताना है आपको ओम का नियम जो होता है V बराबर क्या होता है, IR होता है, सही है। आगे बताना है सीटी स्कैन करने में प्रयुक्त किरण किसका, एक्स किरण होता है, सही है। आगे बताना है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण, तो धूल के कारण होता है। आगे बताना है आपको पानी की टंकी में जो है फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है, ठीक है, उसे कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग करते हैं, पानी की टंकी को फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। आगे बताना विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, हाँ बोलिए, जो प्रकाश का वेग होता है वही वेग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का भी होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे बताना है कोलेजन जो है एक प्रकार का क्या है, कोलेजन रेशा होता है, और वो रेशा जो है क्या होता है, वो प्रोटीन होता है, ठीक। कोलेजन रेशा क्या है, प्रोटीन होता है। आगे बताना है CO समूह का अवंध क्रम जो है कितना होता है, कितना बॉन्ड होता है CO में, 3 बॉन्ड होता है, 3, हाँ ट्रिपल होता है। अब बताना किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया, वायरस में कोशिका नहीं होता है, सही है। आगे बताना है
वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? 9 गुना हो जाएगा, सही है। वेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 9 गुना। ठीक है, आगे बताना 1 केजी राशि का वेट जो है, वजन जो है कितना हो, न्यूटन होता है। ठीक है, 1 केजी राशि का वजन जो है 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, आगे बताना जस्ता जो बनता है ये किससे बनता है? जस्ता विद्युत बैटरी से जस्ता बनाया जाता है। ठीक है, आगे किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था ये। आगे बताना है कुष्ठ रोग का जीवाणु का नाम? लेप्रे, सही बोल रहे हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम? ठीक है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम पूछ रहे हैं, जीवाणु नहीं पूछ रहे हैं, जो आप लोग रेनिन, बिल्कुल सही। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन एंजाइम होता है। आगे बताना है ओंकोजिन का संबंध किससे? कर्क रोग यानी कैंसर, सही है, ओंकोजिन का संबंध है। आगे आपको बताना है आथुर पान के पत्ते को जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। बताए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 338, अनुच्छेद 338 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं तो 338 का क हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग जो हो जाएगा 338 का क। आगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन? अनुच्छेद पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 338 का ख। देखिए 338 में 3 अनुच्छेद, पहला तो अनुसूचित जाति 338, अनुसूचित जनजाति 338 का क और पिछड़ा वर्ग आयोग 338 का ख के तहत है। आगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ है? 93 में हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में और मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 1993 में ही हुआ है। ठीक है, आगे आपको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ है? 1964। ठीक है, आगे बताना भारत में मुद्रा का अब तक अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब? 49, 64 और 91, 49, 66, 91, 49, 66, 91, सही है। आगे बताना आप जो है अराकू वैली कॉफी है, इसे कहाँ जीआई टैग दिया गया है? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। अराकू वैली कॉफी को आंध्र प्रदेश का। काली मिर्च को जीआई टैग जो दिया गया है ये भी आंध्र प्रदेश का ये। ठीक है, आगे आपको बताना है गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया है। गोंड पेंटिंग के साथ साथ मुरैना जो है गजक, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में दिया गया। आगे बताना लकड़ी की नक्काशी कला का जीआई टैग जो है किस नहीं, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के द्वारा लकड़ी की नक्काशी कला का जीआई टैग जो है लद्दाख के द्वारा। आगे बताना गमोछा यानी जिसको गमछा बोलते हैं और गमछा का जीआई टैग जो दिया है वो असम सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बताना नेपाल में राजशाही समाप्त कब किया गया था? 2008 में। नेपाल में राजशाही जो समाप्त किया गया था वो 2008 में समाप्त किया गया था, सही है। आगे बताना है आपको नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा आकार है? त्रिभुजाकार, नहीं त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे बताना है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक पूछ रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। उत्तोलक जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। आगे बताना है चालक का जो है प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है गर्म करने पर? बढ़ता है ना, चालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर बढ़ता है। ठीक है, और चालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर घटता है। ठीक है, आगे आपको बताना है अति चालकता की खोज किसके द्वारा किया गया था? अति चालकता की खोज किसके द्वारा किया गया था? कैमरलिंग ओनिस के द्वारा किया गया था 1911 में। कैमरलिंग ओनिस के द्वारा 1911 में किया गया था। आगे आपको बताना सामून, ये कहां में बहने वाली गर्म हवाएं हैं? सामून ईरान में बहने वाली गर्म हवाएं, बिल्कुल सही है। आगे बताना किन 2 संगठनों को ब्रेटन वुड्स की जुर्बा बहन की संज्ञा दी गई? तो विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक और IMF को जो है, ठीक है, हाँ, ब्रेटन वुड्स को जुर्बा बहने कहते हैं। ठीक है, आगे बताना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ कब था?
1944, बिल्कुल सही, 1944 में हुआ था। आगे बताना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 हो गया है, और 190वां सदस्य देश कौन सा है? अंडोरा। ठीक है, अंडोरा है 190वां देश। ठीक है, आगे बताना, राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? निर्वाचन 54 हो जाएगा। निर्वाचन 54, निर्वाचन की प्रक्रिया 55। ठीक है, निर्वाचन तरीका पूछे हैं तो 55 हो जाएगा। आगे आपको बताना, चक्रवात मापी यंत्र जो है किस यंत्र से चक्रवात को मापते हैं? टी स्केल ना, टी स्केल से चक्रवात को मापते हैं। ठीक है, आपको बताना है डीजल की गुणवत्ता जो है किससे? ऑक्टेन। डीजल की गुणवत्ता C10 और पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन। ठीक है, डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए C10 नंबर और पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर। आगे आपको बताना है, टॉर्नेडो जो है बवंडर की तीव्रता मापने हैं तो किस स्केल का प्रयोग करते हैं? टॉर्नेडो जो है, टॉर्नेडो की जो है जिसको बवंडर बोलते हैं हिंदी में, उसकी तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं? नहीं, फुजीटा स्केल होता है, फुजीटा स्केल। आगे बताना है, कामागाटू मारी का घटना कब हुआ? 1914 में हुआ था, सही है। आगे आपको बताना है, काले अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? MB शाह समिति का गठन किया गया था, MB शाह समिति का गठन। और आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि ये जो समिति का गठन कब किया गया था? हाँ, 14 के आसपास तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, 2016 में किया गया था। MB शाह समिति का गठन 2016 में, और इसका संबंध किससे है? काले धन से संबंधित है। ठीक है, यानी काले धन पर अंकुश लगाने के लिए। आगे आपको बताना है, गन पाउडर की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोजर बेकन, सही है। आगे बताना है, अशोक का कौन सा अभिलेख जो है आर्थिक अभिलेख कहलाता है? अशोक का कौन सा अभिलेख जो है आर्थिक अभिलेख कहलाता है? रुम्नीदेही अभिलेख को जो है आर्थिक अभिलेख के रूप में जानते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 79 के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि संसद के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जो किस अनुच्छेद में कहा गया है? 79 में कहा गया है। अगर आपको पता है, राष्ट्रपति के चुनाव के निपटारा हेतु जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, यानी निपटारा करता है विवाद, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71। ठीक है, 71 के तहत जो है राष्ट्रपति के विवाद, चुनाव संबंधित विवाद को निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 71 के अकॉर्डिंग। आगे बताना, लाइसोसोम का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये गोल्जी काय के द्वारा होता है, जो कि संवेष्टन विधि के द्वारा गोल्जी काय में होता है निर्माण। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण जो है गोल्जी काय में होता है, किसके द्वारा? संवेष्टन विधि के द्वारा। लाइसोसोम को खोज करता बताइए, डी डुबे। ठीक है, आगे चलना है, राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक, केंद्रिका द्वारा। आगे बताना है, जंतु कोशिका में राइबोसोम को खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? पैलाडे के द्वारा किया गया था। हाँ, जॉर्ज पैलेड। ठीक है, आगे बताना, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की जो है कुल कितनी बार अध्यक्षता की? 3 बार। कब? 1929, 36, 37। बिल्कुल सही है, 1929, 36, 37। अगर कहाँ की बात करें तो लाहौर। ठीक है, 1929, 36 में लखनऊ और 37 में फैजपुर। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र है। एक मिनट, फैजपुर ये महाराष्ट्र, एक गांव में आयोजित होने वाला जो है प्रथम अधिवेशन था। फैजपुर से अभी जान रहे उत्तर प्रदेश, उस समय वो महाराष्ट्र ही है। ठीक है, अभी 1936, 37, 1929, 36, 37। आगे बताना है, बिहार में जो है टीन पाया जाता है किस जिला में? टीन बोल रहे, गया जिला में। बिहार में तराई मिट्टी की मुख्य फसल जो है कौन कौन सी है? गन्ना, धान और पटसन। गन्ना, धान और पटसन, ये तराई मिट्टी का जो है बिहार की प्रमुख फसल है। आगे बताना, बिहार में औसत वर्षा जो है कितना सेंटीमीटर होता है? 127 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो होता है, 127 सेंटीमीटर। आगे बताना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का किशनगंज जिला है, सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज जिला है, सही है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरवल ना, सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल। ठीक है, और बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? सघन वन प्रदेश वाला जिला कैमूर, सही बोल रहा है। कैमूर जो है, कैमूर पड़ता है उसी के अंतर्गत पड़ता है, जो कि कैमूर में जो है 1062
कि पर किलोमीटर स्क्वायर, हाँ पर किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जो है महिला साक्षरता सबसे कम है? सबसे कम या तो पूर्णिया हो जाए, नहीं सहरसा, सहरसा, ठीक है सब ओवरऑल हाँ पूर्णिया हो जाए। ओवरऑल पूर्णिया, लेकिन अभी महिला में साक्षरता जो सबसे कम जो है सहरसा है, ठीक है। आगे बताना बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राजनीतिक प्रीति दिवस, बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस किस तिथि को मनाया गया था, कब मनाया गया था? ये जो है 10 क्या बोल रहे थे, नहीं 22 नहीं 10 अगस्त 1929 को जो है सर्वप्रथम यानी पहली बार जो बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस मनाया गया था। आगे बताना बिहार के किस जिले में जो है होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? होम रूल लीग की बात करते हैं, होम रूल का प्रचार जो है बिहार के किस जिला में नहीं हुआ था? चंपारण। आगे बताना है बिहार में जो सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? पटना में, बिल्कुल सही है। आगे बताना है बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? ये रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। आगे बताना है बिहार के सबसे पहले सूफी संत का नाम? बिहार के सबसे पहले सूफी संत, नहीं इमाम ताज फकीह, इमाम ताज फकीह है जो बिहार के पहले सूफी संत थे। आगे बताना रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही फिलहाल नया में जया वर्मा सिन्हा बनी है, सही है, जो इनका कार्यकाल 2024 तक है। आगे बताना है 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? 1946 में गठित संविधान सभा में जो है बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? 36 सदस्य शामिल थे। कितना हो जाएगा? 36 सदस्य जो है बिहार से शामिल थे, 36। आगे बताना बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की घोषणा कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को ना बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में किया गया था, जो कि 12 दिसंबर 1911 को। और बिहार ये अलग कब हुआ था? ये 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। घोषणा की बात करते हैं 12 दिसंबर 1911 को, और तब बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912 को अलग हो गया था। आगे बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से एक किस क्षेत्र में से संबंधित था? बिहार का बेगूसराय हो जाएगा, बिहार का बेगूसराय बिल्कुल सही आंसर है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम कलिंग का विलय जो है किसके द्वारा किया गया था? महापद्म नंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बताना शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? सासाराम, बिल्कुल सही है, सासाराम। आगे बताना बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? 1937 से, ठीक है। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ 1937 से हुआ था। अगर बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच था, रॉल्फ फिंच था जो 1587 में ही आया था, ठीक है। आगे बताना चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? नहीं पंडोल गांव से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पंडोल गांव से प्रारंभ हुआ। बिहार जो है चंपारण का नील विद्रोह जो है ये पंडोल गांव से प्रारंभ हुआ था। आगे बताना गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। किसके द्वारा? जॉन गास्टिन के द्वारा जो है बनाया गया था। आगे बताना सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो चिनाब नदी हो जाएगा, ठीक है। और चिनाब नदी को जो है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? चिनाब नदी को जो है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। आगे बताना शाहपुर कुंडी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? शाहपुर कुंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? रावी नदी पर स्थित है। आगे बताइए इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीज एरा के लेखक कौन है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा के लेखक जो है ज्योति मणि है, ज्योति मणि, ठीक है। आगे बताना है, छोड़ दें, होमवर्क कर दे रहे हैं कि नहीं आप?